आप पहली बात तो हिंदू धर्म वाले ही जलाए हैं, कोई दूसरा नहीं जलाया। हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिंदू धर्म को गाली दीजिए। जो यहाँ आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो भी हिंदू हैं, यहाँ की महिलाएं भी हिंदू हैं। आप कौन धर्म कहता है कि अपने धर्मावलंबी को गाली दीजिए? नीच कहिए, अधम कहिए। देखिए जिस तरीके से रामचरितमानस को कोई प्रति नहीं जलाई गई। जो प्रतिमा लखनऊ में जलाई गई, ये सरकार के दबाव में पुलिस का एजेंडा है। कोई पुलिस नहीं जलाई गई। क्या बात करते हैं आप? और सिर्फ नारी का विरोध, केवल दफ्ती में स्लोगन चलाना वो रामचरितमानस की प्रदीप नहीं होता था। फिर आप रामचरितमानस का विरोध करते हैं। कबीरदास ने भी नारी को लेकर बहुत, कबीरदास जी हिंदू धर्म के सर्वेसर्वा नहीं थे। कबीरदास जी की बातों को हिंदू धर्म के रूप में लोग नहीं स्वीकारते। तो क्या जो चीजें सिर्फ जो हिंदू धर्म लिखी रहेंगी उसी का विरोध हो गया? और भाई जो जिस धर्म को मानेगा उसी धर्म की कमियों को इंगित करेगा। अगर हम इस्लाम धर्म नहीं मानते तो इस्लाम धर्म की कमियों को हम नहीं उठा सकते। जो इस्लाम धर्म को मानता है, इस्लाम धर्म की कमियों को भी वही उठा सकता है। आप बौद्ध धर्मावलंबी हो जी, आप कहते हैं हिंदू। मैं हिंदू, अभी भी हमारे सारे सर्टिफिकेट में हिंदू है। लोग डॉक्टर कब से बन गए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको कोई आता जाता नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब इस पे कुल मिलाकर के, चूंकि सभी अपने धर्म को सनातन बताते हैं। सनातन का मतलब ये होता है प्राचीन, पुराना। सनातन कोई धर्म नहीं, उसकी प्राचीनता या पुरानेपन से इस सनातन शब्द की ऊपर। भगवान बुद्ध ने भी अपने संदेश में कहा था, एस धम्मो सनातना। जो मैं संदेश दे रहा हूँ यही पुराना धर्म है। तो इसलिए ये बहस का विषय नहीं है, सभी अपने अपने धर्म को सनातन बताते हैं। इससे इस पर हमको कोई बहस नहीं। पर इससे सियासत शुरू हो गई। नहीं, सियासत ऐसी बात नहीं कि अपने धर्म की तारीफ में मोदी साहब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई और क्या कहता है। बात इसी नहीं, जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म की तारीफ में कुछ भी कहता है। मोदी साहब के कथन से आप अब जैसा कि अभी तक जो जानकारी मिली है, वो अरब कंट्रीज में इस मक्का मदीना से बाबा साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया था। अरे वो मोहम्मद साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया था। यद्यपि उसके पहले भी इस्लाम धर्म के होने की पुष्टि हुई है, लेकिन कितना पुराना है ये मौलाना, ये जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वही बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ओरिजिन जो है इस्लाम का वो भारत है, और भारत में जो मुसलमान है उनका पहला हक है भारत में मुसलमान का भारत। नहीं, अब चूंकि भारतीय संविधान के मुताबिक तो सबका बराबर हक है भारत में, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है। जब पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है तो हमारे देश में तो सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। यहाँ पर कोई धर्म ना ऊंचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। सभी धर्मों का मकसद मानव कल्याण होता है और इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए होता है। लेकिन जो पहला हक की बात हुई, पहले हक की बात हुई कि भारत में पहला हक मुसलमानों का है। अब चूंकि इसकी पहचान तो मोहम्मद साहब ने दी, यद्यपि इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस्लाम धर्म इसके पहले पैदा हो गया था। मोहम्मद साहब किस ईस्वी में थे? नहीं, मोहम्मद साहब तो सब जानते हैं ईसा मसीह की बात पैदा हुई है। तो इसलिए जहाँ तक पैगंबर की बात है, ईसा मसीह की बात, फिर मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी, इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से भी था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक सवाल ये है, कौन सा धर्म पुराना है? आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? कौन सा धर्म पुराना है? आपका क्या मानना है? सबसे पुराना कौन सा? भाई, अब यहाँ जो इतिहास बताता है, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म, और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है भगवान शिव जो है आदि से अनंत है, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे
हवा में नहीं बोल इतिहास में लिखा है कि आपने तो कहा कि आपने ऐतिहासिक ये ऐतिहासिक चीज है, इसको बोलनी पड़ेगी। नहीं, आपने कहा ना इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म नहीं, अभी तक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते कौन सा हैं, साक्ष्य मिला? ऐतिहासिक साक्ष्य जो भी प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य है वो भगवान बुद्ध से शुरुआत होता है। 5000 का लिखित इतिहास है, 5000 का लिखित इतिहास सनातन धर्म हिंदू धर्म का बताया जाता है, तो क्या उससे भी पुराना ना तो बौद्ध धर्म, ना ईसा धर्म है, ना ही मुस्लिम? भाई ये बहस का विषय नहीं है, हमने कह दिया सनातन धर्म, कोई भी अपने धर्म को समर्थन बता सकता है। पंडित जी की बात से आप समर्थन करते हैं? हैं? पंडित जी की बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम किसी की बात का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने धर्मों की अच्छाइयों की तारीफ भी कर सकते हैं, अपने धर्मों की कमियों की निंदा भी कर सकते हैं। आपको लगता है, आप भी इस बात से सहमत हैं कि देश पर पहला हक मुसलमानों का? अब भाई इसमें तो भारतीय संविधान के मुताबिक सबका बराबर हक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते किसका पहला होना चाहिए, किसका बाद में होना चाहिए।